अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुमताज़ और आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी लेंटर स्लैब को किस तरह वाटरप्रूफ बनाएं बिल्कुल कम पैसों में। तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें आ जाती हैं, आपने गौर से सुनना है, सारी बातों का हम निचोड़ निकालेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। तो यहाँ पे बात ये करते हैं कि इसका प्रॉपर जो तरीकाकार होता है वो तो ये होता है कि सबसे पहले लेंटर स्लैब जब हम ब्राई करवाते हैं तो मिस्त्री हजरात से कहना चाहिए कि इसके ऊपर गड़माला मारें ताकि कोई रोड़ी बजरी वगैरह ऊपर ना रहे। उसके बाद जैसे ही खुशक हो जाए उसके बाद उसके ऊपर लोक लगानी चाहिए, उसके ऊपर थर्माकोल और उसके ऊपर पोलोथीन, उसके बाद मिट्टी और उसके बाद टाइल वगैरह। अब चूंकि ये काफ़ी सारा खर्चा है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हम शॉर्टकट रास्ते पे चले जाते हैं। शॉर्टकट क्या होता है? शॉर्टकट ये होता है कि अगर हम यहाँ पे लोक लगाते तो 40 से 50 हज़ार की तो खाली लोक लग जाती है। उसके बाद थर्मापोल है, उसके बाद पोलोथीन है। शॉर्टकट में ये होता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ईंट टाइल की जगह पे ईंट लगा देते हैं, 3 1 की जगह पे 4 1 की जगह पे 3 का ग्राउट कर देते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम सेट कर लेंगे जिससे नमी नीचे ना जाए। तो दोस्तों अगर हकीकत में पूछो ना तो सबसे पहली बात है कि आपकी छत की सफाई अच्छे तरीके से होनी चाहिए। उसके ऊपर जो पोलोथीन है वो कोशिश कर लेनी चाहिए कि डबल डाल लें। अगर सिंगल डालना है तो अच्छी क्वालिटी का हो, ऐसा ना हो कि जगह जगह से फटा हुआ हो या कोई भी चीज़ हल्की सी लगने से फट जाए, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छा जी, वो डालने के बाद आपने उसके ऊपर मिट्टी वगैरह डालनी है। मिट्टी वगैरह डालने के बाद लेवल जो आपका है वो बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए। लेवल आपका ज़बरदस्त होगा, पानी कहीं पे ना रुके। तो आप टाइल या ईंट कोई भी चीज़ लगा दें, बारिश जब तक होती रहे उतनी देर में ईंट या टाइल नमी पकड़ने में लगा देती है। जितनी देर में ईंट या टाइल नमी पकड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश कितनी देर होती है? 1 घंटा होती है, 1.5 घंटा होती है, 2 घंटे होती है। तो साथ का साथ पानी जो निकलता रहता है वो कभी भी इंशाल्लाह नुकसान नहीं देता। अगर पानी किसी जगह पे रुक जाता है, अब जब पानी रुक जाता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नमी जो होती है तराई ईंट के अंदर जाती है, उसके बाद नीचे जो मिट्टी होती है उसमें पानी जाता है, उसके बाद उसके नीचे पोलोथीन होता है, वहाँ जाके रुक जाता है। अगर वो पानी आपकी लेंटर स्लैब में जाएगा तो आपकी लेंटर स्लैब को कमज़ोर करेगा, इंतहाई ज़्यादा कमज़ोर करेगा। क्योंकि लेंटर स्लैब जैसे ही नमी पकड़ेगी उसके बाद जो जब खुश्क होगी तो सरिया जो आपका है वो ज़ंग पकड़ लेगा। जैसे जैसे वो ज़ंग पकड़ेगा वैसे वैसे वो कंक्रीट को छोड़ देगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान है। कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर अच्छे तरीके से काम करवाना चाहिए। उसके बाद जी ईंट लगाएं या टाइल। देखो भाई, टाइल हम ख़रीदते हैं, टाइल की सफाई अच्छी होती है। जब भट्ठे से टाइल लोड होती है तो वहाँ पे उसकी जुड़ाई की जाती है, उसके बाद दुकान पे जुड़ाई की जाती है। वहाँ से हम ख़रीदते हैं तो रिक्शे या रेडी वाला जो होता है वो भी जुड़ाई करके लाता है। फिर उसके बाद हम लेबर को कहते हैं कि छत के ऊपर ले जाना है, वो भी प्रॉपर तरीके से और बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर लेके जाते हैं कि टूटे फूटे ना। ये तो होगी टाइल की बात। उसके बाद आ जाती है ईंट की। कुछ दोस्त कहते हैं हमने ईंट लगानी। अब यहाँ पे अगर हम टाइल लगाते तो 5500 के करीब हमारी टाइल लगनी थी, 2000 स्क्वायर फुट हमारी ये छत थी। और यहाँ पे हमारी ईंट कितनी लगी? तकरीबन 7500। अब अगर ईंट थोड़ी सस्ती है तो लगी भी तो ज़्यादा है ना। मज़ा तो तब था ना कि कम लगती। अब ये काम बराबर हो गया। अगर ईंट के पैसे कम हैं तो तादाद ज़्यादा हो गई, ये बराबर होगी। उसके बाद अगर ये यहाँ पे हम टाइल लगाते तो यहाँ पे हमारा जो सीमेंट का खर्चा है ज़्यादा से ज़्यादा होता, तो 7 से 8 बोरियाँ लगनी थी। अब ये टाइल ईंट है, चूँकि टाइल जो होती है वो 1.5 इंच उसकी मोटाई होती है और ईंट की तकरीबन 2.75 इंच के करीब होती है। ये डबल हो गया। जहाँ पे हमारी 8 बोरियाँ लगनी थी वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 18 बोरियाँ के करीब लग गई सीमेंट। क्योंकि टाइल जो होती है वो उसका साइज़ भी तकरीबन एक होता है और ईंट के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, इसमें भी काफ़ी सारा फ़र्क आ जाता है, मिसाला ज़्यादा पड़ता है। मेरे ख़्याल में अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और छत के ऊपर हमेशा टाइल ही लगानी चाहिए। उसकी वजह ये, एक तो उसका वज़न कम होगा, दूसरा आपका जो मिसाला है इसका ख़र्चा कम होगा। मिसाला जितना मर्ज़ी आप छत के ऊपर डाल लें, जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो इसमें दरारें आ जाती हैं, चूँकि नीचे से मिट्टी गर्म हो जाती है, ऊपर से सूरज होता है और सीमेंट जो होता है धूप उसको ख़राब कर देती है। तो ऑलरेडी दरारें तो आनी ही आनी है। ग्राउट आप जितना मर्जी कर लें, चाहे 1 इंच मिसाला डाल दें, आधा इंच डाल दें या बराबर बराबर डाल दें, दरारें इसमें आ जाती हैं। चूँकि इसके नीचे मिट्टी है, इसकी कोई प्रॉपर ऐसी चीज़ तो नहीं है, नीचे मिट्टी जैसे गर्म होती है वैसे दरारें आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप टाइल लगाते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है, उसका वज़न भी छत पे कम होगा, आपका मिसाला भी कम खर्च होगा और म्यार जितना इसका है उतना ही उसका है। इजाज़त दीजिए अपने भाई को। अल्लाह हाफ़िज़।